आज से कुछ दिन पहले फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में फिर से वॉर शुरू हो चुकी है। नाइनटीन 1948 में इजराइल एक अलग एक नया देश होने की घोषणा करता है। लेकिन इससे कुछ ही दिनों बाद इसी के पड़ोसी देश इजिप्ट, सीरिया, ईरान और जॉर्डन अचानक से इजराइल पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि एक साल लंबे चले इस युद्ध में इजराइल के साथ साथ इन सभी देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है और एंड में इजराइल के हाथों इन सभी देशों को मुंगी खानी पड़ती है और इजराइल अपनी पहली जंग जीत जाता है। हालांकि इजराइल ने इसके बाद भी काफी जंग लड़ी और हार का सामना तो नहीं किया और ऐसा ही एक हमला इजराइल पर दोबारा हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ग्रुप इजराइल पर हमला करता है। सुबह 6:30 बजे जब आधे से ज्यादा इजरायली लोग सो रहे थे अपने अपने घरों में, तब अचानक से 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल देश के शहरों पर दागे जाते हैं। हालांकि आपने आयरन डोम सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है। अब इस सिस्टम का काम होता है कि जब भी इजराइल देश में कोई भी रॉकेट दागा जाता है तो सिस्टम एक्टिव होता है और उस रॉकेट को, उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन गाजा पट्टी से हमास ग्रुप के द्वारा 5000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर दागे जाते हैं, तो ये आयरन ड्रोन सिस्टम भी इस बीच पूरी तरीके से फेल साबित होता है और इसके बाद तो इजराइल में तबाही शुरू हो जाती है और हमास के लोग बड़ी प्लानिंग के साथ इजराइल के अंदर एंटर होते हैं, हवा से पैराशूट के जरिए, समुद्र से बोट के जरिए, और गाजा पट्टी और इजराइल की जो बॉर्डर लाइन है उसे तोड़ते हुए हमास के आतंकी इजराइल के अंदर एंटर होते हैं। इसके बाद तो ना जाने कितने इजरायली इनोसेंट लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है, उन्हें देखते सी गोली मार दी जाती है और कुछ को तो हॉस्टेल बना लिया जाता है। हमास के अटैक के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। क्या इजराइल की मिलिट्री गाजा पट्टी में स्ट्राइक करती है, वहां पर आतंकी मार जाते हैं और कुछ सिविलियंस की मौत होती है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में वॉर का कारण क्या है, ये हमास ग्रुप क्या है, ये कब बना, गाजा पट्टी क्या है। आप आपके मोबाइल की स्क्रीन पे मैप देख पा रहे होंगे। आज यहीं पर फिलिस्तीन और इजराइल दोनों हैं, लेकिन एक समय ये पूरा मैप, ये पूरी जगह ओटोमन साम्राज्य के अधीन आया करती थी। अब आपको ये बात समझना होगी कि यहाँ पर ना पहले कोई इजराइल था, ना गाजा पट्टी थी, ना वेस्ट बैंक था, ना हमास था। यहाँ पर सिर्फ था तो सिर्फ फिलिस्तीन। 90s में भूमि फिलिस्तीन के नाम जानी जाती थी और 90s में ही यहूदी पूरे यूरोप में बिखरे हुए थे, जिन्हें जूस भी कहा जाता है। यूरोप में यहूदियों को काफ़ी शोषण होता था, उन पर अत्याचार भी किया जाता था, इसलिए यहूदी वहाँ से निकलकर फिलिस्तीन में जाके बसने लगे। अब वो दौर शुरू होने वाला था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ओटोमन साम्राज्य हारने के कगार पे था ब्रिटिशों से। उस समय ब्रिटिश सरकार के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी कर दिया। अब इस डिक्लेरेशन में ये साफ लिखा था कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा, यहूदियों को वहां पर वो जगह देगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस और रूस के साथ साइंस प्रिकॉर्ड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है। इसके चलते ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और इस एग्रीमेंट के चलते ब्रिटेन ने यह डिसाइड कर लिया था कि फर्स्ट वॉर खत्म होते होते कौन सा हिस्सा किस देश के पास जाएगा। अब ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन का हिस्सा अपने पास रख लिया था और सीरिया और जॉर्डन को उसने फ्रांस को दिया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास चला गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन सभी के सामने ये कह रहा था कि वो फिलिस्तीन का हिस्सा यहूदियों को देगा, लेकिन फिर ब्रिटेन ने यहाँ पर एक गेम खेला। साइंस पिको एक्ट के तहत उसने वही हिस्सा अपने पास रख लिया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन में ओटोमन साम्राज्य की हार होती है ब्रिटेन के द्वारा और ब्रिटेन अब फिलिस्तीन में रूल करने लगता है। और अब ब्रिटेन के वादे के चलते फिलिस्तीन में यहूदियों को आना तेज हो गया, यानी उनकी तादाद वहाँ पर बढ़ने लगी थी। और अब जो भी फिलिस्तीन में यहूदी आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर फिलिस्तीनियों से उनकी ज़मीन लेना शुरू कर दी, यानी उनसे ज़मीन खरीदना शुरू कर चुके थे। और इसी बीच आता है वर्ल्ड वॉर 2 का दौर, जब एंट्री होती है हिटलर की। और
और हिटलर के शासनकाल में हजारों की तादाद में यहूदियों का कत्लेआम होने लगा। कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत करता था कि उसने 42 लाख यहूदियों को एक गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। यहूदियों को हिटलर ने क्यों मारा, इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी एक और वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिटलर कौन था, हिटलर ने क्यों यहूदियों का कत्लेआम मचाया था। इस पर हम पूरी उस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब यूरोप में बचे कुछ यहूदियों को ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुकी थी कि उनके लिए फिलिस्तीन से ज़्यादा बेहतर और सेफ जगह कोई सी नहीं है जहाँ वो रह सके। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ चुका था और अब समय के साथ साथ यहूदी और फिलिस्तीनी अरब लोगों के बीच का मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि अब यहूदी फिलिस्तीन में जाकर रहने लगे थे और फिलिस्तीन में रह रहे लोगों को ही वहाँ से भगाने लगे थे। अब ब्रिटेन के हाथों से यहूदी और फिलिस्तीनियों का पूरा जो मसला था उसके हाथों से निकलता जा रहा था, इसलिए उसने पूरा मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। अब ब्रिटेन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है ये बोलते हुए कि उससे ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ सॉल्व करेगा। उसी पॉलिसी के साथ जो उसने इंडिया में की थी, फूट डालो और राज करो। अब यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ अपना काम शुरू करता है और वो इस मसले पे वोटिंग कराता है और जहाँ यहूदियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है उस जगह को इजराइल नाम दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि उन्हें एक इजराइल नाम का एक देश दिया जाएगा। और जहाँ पर अरब लोग ज़्यादा थे उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप मैप देख पा रहे होंगे, ये पहले पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन अब इसमें से 2 देश डिवाइड हो चुके थे। अब आपको जो ग्रीन पार्ट से जगह दिख रही है ये है फिलिस्तीन और आपको जो ऑरेंज पार्ट से जगह दिख रही है ये है इजराइल। और आपको इस मैप में एक छोटी जगह दिख रही होगी, ये है यरूशलेम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे पहले से ही। अब इसमें आधी आबादी मुस्लिम की थी और आधी आबादी यहूदियों की थी। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा, ना ये फिलिस्तीन को दिया जाएगा और ना ही इजराइल को। साम्राज्य का मैप कुछ ऐसा दिखाई देता था, वो आगे चल के ऐसा हो चुका था। अब आपको शुरुआत में ही मैंने एक लड़ाई के बारे में बताया था, इजराइल की फर्स्ट वॉर, वो अब होती है। यानी इजराइल एक अलग देश बनता है और उस पर 4 देश मिलकर अटैक कर देते हैं, लेकिन इजराइल इन सभी देश को हरा कर जीत जाता है। इस युद्ध के बाद जॉर्डन के पास पूरे फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का पूरा नियंत्रण आ जाता है। थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची हुई थी और उस पर भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया और इस युद्ध के बाद फिलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो जाता है। तो इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन को इतना कुछ देखना पड़ा कि उसके 50% हिस्से पर इजराइल का ही कब्जा हो चुका था। और यही नहीं, इस युद्ध की वजह से 7 लाख फिलिस्तीनी लोगों को अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके बसना पड़ा। अब हम ये समझते हैं कि हमास ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी और हमास ग्रुप का मेन मोटिव इजराइल पे हमला करने का क्या है, कहाँ पर गाजा पट्टी है और वेस्ट बैंक का एरिया कौन सा है। अब ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इजराइल फिलिस्तीन के मैप पर। अगर आप 1947 से लेके इजराइल फिलिस्तीन का अगर मैप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि इजराइल कितना बड़ा हो चुका है और फिलिस्तीन के पास अब जगह ही नहीं बची है। और फिलिस्तीन के पास अब जो जगह बची भी हुई है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। अब फिलिस्तीन का ये जो बड़ा सा हिस्सा है ये वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर फिलिस्तीन की फतेह पार्टी रूल करती है। और फिलिस्तीन का ये जो हिस्सा है ये गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है और यहीं पर हमास ग्रुप का कब्जा है। अब इजराइल पे जितने भी रॉकेटों से हमले होते हैं, जैसे इस बार भी हुआ है, वो यहीं से गाजा स्ट्रिप से ही हुआ है। दरअसल 1987 में गाजा पट्टी में हमास ग्रुप की शुरुआत होती है इजराइल के विरुद्ध और शुरुआत में ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जाना जाता था और अब ये गाजा पट्टी के एरिया में पूरी तरीके से अपना कब्जा कर चुका है और अब आतंकी संगठन के रूप में ये जाना जाता है। कई देश इसे एक आतंकी संगठन मानते भी हैं और कई देश इसे आतंकी संगठन नहीं भी मानते हैं। तो पहले जानते हैं कि कौन कौन से देश इसे एक आतंकी संगठन के रूप में मानते हैं। कनाडा, जापान, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और यूके इसे एक आतंकी संगठन के रूप में बता चुके हैं, लेकिन वहीं कुछ देश इसे एक आतंकी संगठन के रूप में मानते ही नहीं है, जैसे चीन, ब्राजील, ईरान, टर्की और रूस जैसे देश इसे एक आतंकी संगठन नहीं मानते। अब हमास ग्रुप का ये लक्ष्य है कि उसे इजराइल से फिलिस्तीन को पूरी तरीके से आजाद कराना है और इजराइल को खत्म करके पश्चिम क्षेत्र और गाजा पट्टी तक फैले एरिया में एक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना है। इसलिए हमास ग्रुप बार बार गाजा पट्टी वाले साइड से इजराइल पर रॉकेट बरसाता है, बार बार इजराइल पर अटैक करता है। रिपोर्टों की मानी जाए तो हमास ग्रुप का साथ कई बड़े देश भी देते हैं, हमास ग्रुप को फंडिंग करते हैं, इसे हथियार प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। और आखिर क्यों हिटलर ने सैकड़ों की तादाद में यहूदियों का कत्लेआम मचाया था, इसकी वीडियो भी जल्द आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।